अगर आप डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देखते हैं आज सुबह सुबह तो सारे के सारे इंडिसेस जो थे वो एसजीएक्स निफ्टी जो कह रहा था उससे बिल्कुल उलट थे। एशियन मार्केट्स में गिरावट थी, डाउ जोन्स फ्यूचर्स बैकफुट पे ट्रेड कर रहे हैं और जहां तक डाउ जोन्स फ्यूचर्स का इस वक्त जो करंट रुझान है वही अभी भी याद रखिएगा 151 पॉइंट डाउन है, 136 पॉइंट डाउन। लेकिन हमारे पास एक चीज एडवांटेज थी कि रिलायंस के अच्छे नंबर्स थे, आईसीआईसीआई बैंक के स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे, लेकिन उसके बावजूद मेरी क्लियर कट सुबह की कमेंट्री थी इन रिजल्ट्स के इंपैक्ट को अभी हमें देखना है। बट डेटा क्या कह रहा है? डेटा कह रहा था कॉलाइटस एट 17,700 वो इतना बड़ा है कि पूछिए मत। डायरेक्टर साहब सुबह का पिरामिड हो तो लेके आइएगा स्क्रीन पे। दो चीजें थी याद रखिएगा। मंथली कॉन्ट्रैक्ट का बिगिनिंग शुक्रवार को हुई थी, 17,700 के जोन को हम बाइसेक्ट नहीं कर पाए थे और शुक्रवार को क्लोजिंग बेसिस पे दैट आउटस्टैंडिंग वाई एट 1 पॉइंट जो 17,700 पे था वो ये देखिए वो था करीब 1,63,00,000 का। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि एफआईएस ने शुक्रवार को करीब करीब 2,000 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। इंडेक्स 3 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती थी, जो उसका आउटस्टैंडिंग वाई अब करीब करीब पहुंच चुका है, याद रखिएगा 2 करोड़ से ऊपर का। यानी इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट की उस स्ट्राइक पे जो कॉल राइटर्स हैं वो बहुत 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 अच्छी तरीके से काबिज हो चुके हैं। 45 लाख कॉल इंटरडे में बिकी है और ये आउटस्टैंडिंग वाई 2.13 CR पहुंच चुका है। यानी सुबह हमने एक प्रॉफिट बुक किया, ट्रेड जोन के मुताबिक ट्रेड लेंगे भी 610 के आसपास और याद रखिएगा उस ट्रेड पे हम निकलेंगे 17,670, 17,700, 680 के जोन में। फॉर स्ट्रेंथ, शॉर्ट कवरिंग, सुपर स्विंग, याद रखिएगा जो अगर हमें मिलना है जो कि इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स में नहीं है, उसके लिए हमें 17,717 के जोन को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। ये रहेगी निफ्टी पे अप्रोच। निफ्टी बैंक लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे। सुबह बात यही हुई थी कि हमारे पास एक आईसीआईसीआई बैंक का एडवांटेज है, बेहद शानदार नंबर्स, बट रेजिस्टेंस नंबर वन क्या था? वो था 42,410 और 42,540। इस जोन में आपके अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना है। वो जोन के ट्रेड्स जो कि हमने शुक्रवार को या फिर लोअर एज पे आपने लिए थे, लॉन्ग किए थे, वीकेंड रिस्क लिया था। फ्रेश लॉन्ग के लिए दो सर्कमस्टेंसेस थे, आइदर वी ट्रेड अबाउ 540, वो जो 42,500 का कॉलेटर्स का जोन है हम उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देंगे, तब फ्रेश लॉन्ग ट्रेड लेंगे, या फिर हमें बेस वन या फिर स्पेशली कमेंट्री में एक जोन मेंशन था, मैंने ब्रैकेट में मेंशन किया था, दैट वाज 42,000 और 42,150, 42,150, 42,000 का जोन मिलेगा तो लॉन्ग ट्रेड पिक करेंगे। बट याद रखिएगा वो ट्रेड शायद हमें जोन में ना मिले क्योंकि आज बैंक निफ्टी समहाउ अपने आप को 42,300 के ऊपर मेंटेन किए हुए हैं। तो इसीलिए मेरा जो लॉजिक था आज वो बैंक निफ्टी पर प्रॉफिट्स को हायर लेवल पे बुक करने का, वो ठीक है, बट हमें लोअर रेंजेस अभी नहीं मिले हैं। याद रखिएगा लोअर रेंजेस हमको मिल चुके हैं निफ्टी में। एक बार निफ्टी बैंक के स्टैट्स लेके आते हैं। निफ्टी बैंक में हो क्या रहा है? कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स किस तरीके से अपने आप को प्लेस्ड कर रहे हैं, स्पेशली एक बहुत अच्छे इवेंट के आउटकम के बावजूद जब इंडेक्स नहीं चला, तो आइए देखते हैं उनकी रणनीति क्या है। देखिए 42,400 पे, 42,500 पे आज का इंटरडे बिल्डअप अप्रोक्सीमेटली 50, आप समझ लीजिए 30, 80, 87 लाख का है, एंड दैट्स ह्यूज, याद रखिएगा। और नीचे 42,200 पे, 42,000 पे जो आउटस्टैंडिंग वाई है, इंटरडे में बिल्डअप भी काफी है और करीब करीब 42 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, जो कि इंडिकेट करता है कि इस रेंज से बाहर निकल के आना अभी मुश्किल है। मैं अपने बैंक निफ्टी पे थॉट्स वही रखूंगा जो सुबह रखे थे। अब बाय ट्रेड विल इमर्ज, एक बाय ट्रेड तभी बनेगा जब हम 42,150 की ट्रैजेक्टरी में होंगे। यहां पे 42,360 पे बाय करना उचित नहीं होगा इस व्यू के साथ कि आपको 42,410 पे या फिर 42,450 पे प्रॉफिट बुक करना। नो, नॉट एग्जैक्टली। आइदर वी विल बाय एट 42,150 या फिर 42,540 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगे। आशीष बहती हमारे